अब जरा गौतम दा के पास जाएं, ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। अभिषेक, आपके साथ हम आपके पास वापस लौटेंगे। ये जो बात कह रहे हैं अभिषेक कि इस असर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है, ये असर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश टीएमसी के लिए, ये आप समझते हैं कि ये पे कर जाएगी? ये सही दांव है ममता बनर्जी का, या ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है? नहीं, देखिए, एक तो है कि अगर बीजेपी भी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, पूर्व मिदनापुर में बहुत उनका पहले से प्रभाव बड़ा है, तो इसलिए ममता बनर्जी जो कहा कि उन्होंने नंदीग्राम में चुनाव भले ही लड़ेंगे लेकिन यहाँ पे समय नहीं दे पाएंगे, उसको सारे विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ना हो कि बीजेपी ने उसको नंदीग्राम में रोक दे। तो ये सब देखने की बात है भविष्य में, लेकिन मुझे नहीं, ये बात सच है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ा नेता है तृणमूल का, उसका प्रभाव तो एक पड़ेगा। शुभेंदु का अगर कद है, अधिकारी फैमिली परिवार का भी उसका प्रभाव है, ये बात सही है। अधिकारी परिवार से कोई आज आया नहीं, तो भले ही वो जिला का चेयरमैन है उसका पिताश्री, वो आए नहीं। कुछ दिन पहले उसको जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उसका जो छोटे भाई है दिव्येंदु, वो भी सांसद है, वो भी आया नहीं है। तो पता नहीं उनको इनवाइट किया कि नहीं किया, उन्होंने कहा कि तबीयत खराब इसलिए आया नहीं। तो जो भी है, इनका एब्सेंस एक माना जाता है कि अधिकारी फैमिली से पूरा टीएमसी का ताल्लुका टूट गया है। अभी ममता के अपने बलबूते में वहां पे संगठन खड़ा करना है, कि ममता के लिए डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज है। कि पूर्व मिदनापुर में खासी एक शुभेंदु का खास एक नेता था, काली और तृणमूल पीठ द्वारा ज्वाइन किया, मीन्स वहां का जिला परिषद का मेंबर थे सिराज खान। तो इसलिए ये एक दिलचस्प लड़ाई होने जा रहा है। ये कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन तृणमूल के लिए नंदीग्राम एक सेफ सीट है। आसपास का एरिया भी तृणमूल का ही गढ़ माना जाता था। साउथ दक्षिण बंगाल में जहां पे भाजपा कोशिश कर रहे सीट लगाने के लिए, जिससे शुभेंदु को लाया है। शुभेंदु लोकप्रिय नेता है, युवा नेता है, उसका संगठन करने का क्षमता भी है, वो निश्चित तौर पे। लेकिन उसको भवानीपुर ले जाने का मुझे तो नहीं लगता है कि शुभेंदु इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मुझे अभी पता नहीं है। शायद नहीं लड़ेंगे। और भवानीपुर से तो ऐसे नहीं हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी वहां से ममता के खिलाफ चुनाव लड़े। अगर वो घोषणा करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा दिलचस्प चीज होगा। तो ममता के लिए चुनना पड़ेगा नंदीग्राम या भवानीपुर। लेकिन मुझे लग रहा है दोनों क्षेत्रों से ही ममता इस बार लड़ेगी, भवानीपुर से भी लड़ेगी और नंदीग्राम से जो लड़ना है। गौतम दा, बने रहिए हमारे साथ। राहुल सिन्हा जी के पास हम एक बार जाना चाहेंगे। राहुल सिन्हा, एक बात और उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग पाउडर बन गई है, वो सारे दाग धो देती है। राहुल सिन्हा, आप हैं लाइन पर? राहुल सिन्हा हमारे साथ लाइन पर हैं क्या, ये प्लीज चेक कीजिए। तब तक मैं अभिषेक के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। अभिषेक, ये समझ में आ रहा है कि जो चंद सीटें इस बार बहुत हॉटली कॉन्टेस्टेड होने वाली हैं, उनमें से एक नंदीग्राम तो बन गया। बिल्कुल, देखिए, ये आप यूं समझ लीजिए कि एक तरह से रिपीट है। जिस तरह से 2011 में नंदीग्राम एक तरह से फ्लैश पॉइंट बना था और सरकार आई थी ममता बनर्जी की, लेफ्ट का शासन खत्म हुआ था, एक बार फिर से नंदीग्राम फ्लैश पॉइंट बन रहा है। मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होगा, किसका शासन आएगा, किसका शासन जाएगा, ये जनता के हाथ में है और वहीं तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन नंदीग्राम फिर से फ्लैश पॉइंट बन रहा है, और जब वो बन रहा है तो पुरानी यादें ताजा होती हैं। ममता बनर्जी का जो संघर्ष है नंदीग्राम को लेकर के, वो चाहती हैं कि उसको फिर से फोर पे लाया जाए, उसको सामने रखा जाए। उनका ये काम भी इससे पूरा हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी को चुनौती है, वो भी हो रही है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जो रोड शो है, धीरे धीरे अभी नेता चूंकि आए नहीं है, पहुंचे नहीं है जो बड़े नेता हैं, लेकिन माहौल बनाने के लिए धीरे धीरे करके रोड शो आगे बढ़ रहा है। और पीछे की वो तस्वीर देखिए, दो रथ यहां पर हैं और पीछे भी बड़ी तादाद है। बीजेपी का झंडा, बैनर, पोस्टर, और ये ममता बनर्जी के गढ़ में दस्तक है। आप ये मान लीजिए कि नंदीग्राम अगर फ्लैश पॉइंट है तो साउथ कोलकाता भी दूसरा फ्लैश पॉइंट है इस पूरे चुनाव का। दिनेश, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।